नंबर्स पूरे हो गए। 48 घंटे में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, अदम एतमाद के लिए इन्हिसार हुकूमती इत्तेहादियों पर नहीं, इनफरादी शख्सियात पर है। कामयाबी का 100% यकीन है। अंपायर बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से ना राबिता है और ना हमें उसकी जरूरत है। नई हुकूमत की तश्कील पर अभी कोई बात नहीं हुई। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। ये नया नहीं, महंगा पाकिस्तान है। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अवामी मार्च पंजाब पहुंच गया। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में अवामी मार्च से खिताब। कहा, कठपुतली 3 साल तक झूठ बोलता रहा कि आलमी हालात की वजह से महंगाई है, लेकिन अवामी मार्च से घबराकर पेट्रोल और बिजली सस्ती कर दी। हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें यकजा हैं। अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मीरपुर खास में PTI के सिंध हुकूक मार्च से खिताब। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा, 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा और सिंध को जोड़ेगा। इस वक्त सूबा कौन चला रहा है? वज़ीर आला सिंध समेत पूरी सूबाई हुकूमत तो ट्रक पर सवार है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का जगह जगह लाखों लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। सिंध के बाशऊर अवाम के साथ मुरीदैन ने भी शाह महमूद कुरैशी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जवाबी वार। कहा, शाह महमूद जो मर्जी कर लें, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। PTI वाले जहां जा रहे हैं उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अली ज़ैदी भी अपने हल्के से दोबारा कामयाब नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च अपना ही मार्च है, उसकी खैर है। अदम एतमाद आसान नहीं, इससे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। अपोजिशन नंबर्स पूरे करने में नाकाम हो चुकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। यौम पाकिस्तान पर परेड की वजह से PDM पर लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करने पर जोर। कहा, वज़ीर आज़म ने मुल्क की तारीख में पहली बार इतना बड़ा रिलीफ दिया, लेकिन हैरत है अपोजिशन उसकी भी मुखालफत कर रही है। रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, इसलिए बिजली और तेल सस्ता किया। अवाम टैक्स दें, कीमतें मजीद कम कर दूंगा। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से वादा। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में बिला सूद कर्जों के इजरा की तकरीब से खिताब में बताया कि कारोबार के लिए 5 लाख और घर बनाने के लिए 27 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। मार्च के आखिर तक पंजाब के तमाम खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। रियासत मदीना के उसूलों को अपनाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। हुकूमत का नुकसान में जाने वाली और बीमार सनतों को दोबारा जिंदा करने के लिए बड़ा पैकेज। सनती तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी। नई सनतों के क़याम के लिए जाहिर करदा असासों पर सरमाकारों को सिर्फ 5% मुकर्रर टैक्स देना होगा। समुंदर पार पाकिस्तानी, बैरून मुल्क असासों के हामिल पाकिस्तानी सरमाकारी कर सकेंगे। हुकूमत IMF और आवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है कि इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में अपने पैकेज पर आने वाले दिनों में U-टर्न न लें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का तंज। कहा, हुकूमत हर माह $1 अरब कर्ज ले रही है। इमरान खान ने डूबती सियासत बचाने के लिए मुल्क को कुर्बानी का बकरा बना दिया। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? अपोजिशन और उनके मीडिया में हम नवाओं का पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा होना हैरान कुन बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सोशल मीडिया के जरिए बयान। कहा, आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। ये हमारे लिए इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, न कि परेशानी का सबब। कौम जानती है कि अपोजिशन को असल दुख अगली बारी न मिलने का है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली पर भी मुशावरत। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने ईरानी फ़ज़ाइया की कमांडर ब्रिगेडियर जनरल पायलट हामिद वाहिदी से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, दिफाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी का रुझान बरकरार। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 765 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 22 अफराद जाँ बहक। 1 सितंबर 2021 से अब तक 12 साल तक के 70% तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल। NCOC के मुताबिक 86% तलबा को अब तक कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी। मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस बार कामयाबी यकीनी है। अपोजिशन ने अपने तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद फौरी पहुंचने की हिदायत भी कर दी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन क़यादत अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। अगले 2 से 3 दिन बहुत ही अहम है। हो सकता है कि अगले 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी आ जाए। PDM के सरबराह ने कहा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राबते में हूँ। हुकूमती इत्तेहादियों से भी हम सब राबते में हैं। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद और इजलास या रिक्वेजिशन दोनों ही पर गौर हो रहा है। हमारी लीगल टीम राबते में है, सारे उमूर को देखा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इस बार कामयाबी यकीनी है। इस्लामाबाद में बिला सूद कर्जे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम बेहतरीन मंसूबा है। नजरिया पाकिस्तान पर अमल न होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का इजरा कर दिया। पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो फाइनेंस इदारों के जरिए कारोबार शुरू करने और बैंकों से घर बनाने के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। बिला सूद कर्जे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान को रियासत मदीना के असूलों पर खड़ा करना है। जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना था। अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। वज़ीर-ए-आज़म ने बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम को बेहतरीन मंसूबा करार देते हुए कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 45 लाख खानदानों को शामिल किया जाएगा। कारोबार शुरू करने के लिए बिला सूद 5 लाख रुपए तक और घर बनाने के लिए 27 लाख रुपए तक कर्जे फराहम किए जाएंगे। हमारे जो 45 लाख खानदान हैं जो सबसे नीचे हैं, एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए।